चलो अब चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या होता है, इस धरती पर देखो सजीव पाए जाते हैं, तो प्रत्येक सजीव अपने आप को टिकाए रखने के लिए, इस धरती पर अपने आप को बनाए रखने के लिए या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो क्रियाएं करता है, उन्हीं क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम करते हैं। वो किसी भी प्रकार की क्रिया हो सकता है, खाने के लिए, सांस लेने के लिए, वहन के लिए, परिवहन, उत्सर्जन, ये तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। सिंपल सा मतलब, जिस प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक सजीव अपने आप को इस धरती पर टिकाए रखता है, उस प्रक्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो देखना, सबसे पहले जैव प्रक्रम की परिभाषा है, वे सभी प्रक्रम जिसकी सहायता से सभी सजीवों का अनुरक्षण होता है। तो अनुरक्षण का मतलब अपने आप को इस धरती पर टिकाए रखते हैं, अपने आप को बचाए रखते हैं, अपने जात के अस्तित्व को बनाते हैं और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो अनुरक्षण में बहुत सारी चीजें आ गई। सभी सजीवों का अनुरक्षण होता है जिस प्रक्रम के द्वारा, मतलब इस धरती पर बने रहते हैं, उसी प्रक्रम को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। वैसे जैव प्रक्रम के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग कुल 4 प्रकार के जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। पोषण, इन सब का अगर सिंपल सा मतलब मैं आपको बता दूं, पोषण मतलब खुराक ग्रहण करना। प्रत्येक सजीव अपने जीवन को टिकाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा उसको खुराक में से प्राप्त होता है। अब दूसरा है श्वसन। अब श्वसन का मतलब क्या होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, खुराक हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो खुराक में से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो खुराक में से ऊर्जा जिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है वो श्वसन की प्रक्रिया होती है। फिर वहन। वहन का मतलब जैसे खुराक हम शरीर के अंदर ग्रहण की है, तो उस खुराक को शरीर के एक भाग से दूसरे भागों तक पहुंचाना होता है, तो उसी को हम वहन या परिवहन भी आप कह सकते हैं। देखो लिखा रहता है ना, गुजरात परिवहन निगम। परिवहन निगम का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसकी सहायता से ले जाया जाए उसको परिवहन कहते हैं, और जो जाता है उसका वहन होता है। तो वही खुराक का वहन हमारे शरीर में रुधिर और लसिका के माध्यम से हर एक भागों में होता है। फिर है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब जब ये सारी चीजें शरीर के अंदर चली जाती हैं, तो उनमें से ऊर्जा प्राप्त करने वाले पदार्थों का उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे अनावश्यक अनुपयोगी पदार्थ हमारे शरीर में बचते हैं। तो इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो वही शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ये पदार्थ हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी, हानिकारक होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं। अगर ये हमारे शरीर में लंबे समय तक टिके रहें तो तमाम प्रकार की हानिकारक असर हो सकती है। तो ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम लोग पोषण से कर रहे हैं। तो ये देखना, पहला ही प्रश्न 4 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, पोषण अर्थात क्या, इनके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाओ। पोषण किसे कहते हैं, इनके जो प्रकार हैं सभी प्रकारों को उदाहरण की सहायता से समझाना है। तो देखना, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पोषण। पोषण का मतलब सजीवों द्वारा शरीर के किसी एक स्थान से खुराक ग्रहण करके, सजीवों द्वारा शरीर के किसी एक स्थान से खुराक ग्रहण करके उसे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया को, जैसे खुराक ग्रहण किया, अब इस खुराक के टुकड़े को शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाना है। वही शरीर की समस्त कोशिका तक ये ग्रहण किया और समस्त कोशिका तक पहुंचे, इस बीच की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसी समस्त प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। परिभाषा क्या है, सजीवों द्वारा शरीर के किसी एक स्थान से खुराक ग्रहण करके उसे शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो पहले स्वपोषी पोषण पढ़ेंगे। ऐसे सजीव जो अपना खुराक स्वयं बनाते हैं, ऐसे सजीव जो अपना खुराक क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वावलंबी सजीव कहते हैं। कौन से सजीव कहते हैं, स्वावलंबी सजीव कहते हैं। और उनमें पाए जाने वाली पोषण की पद्धति को, उनमें पाए जाने वाली कौन सी पद्धति को, पोषण की पद्धति को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे सजीव जो अपना खुराक स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वावलंबी सजीव कहा जाता है, और उनमें पाए जाने वाली पोषण की पद्धति को स्वपोषी पोषण पद्धति कहते हैं। अच्छा,
स्वावलंबी जो सजीव होते हैं, मतलब जो स्वयं स्वपोषी पोषण पद्धति को दर्शाने वाले सजीव होते हैं, वो अपना खुराक स्वयं बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना खुराक स्वयं बनाते हैं। उदाहरण में सभी हरे पौधे और कुछ शैवाल इसमें आते हैं जो अपना खुराक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी स्वावलंबी सजीव कहते हैं। और इनमें जो पोषण की पद्धति पाई जाती है इसको स्वपोषी पोषण पद्धति कहते हैं। अब दूसरा है विषम पोषी पोषण। तो ऐसे सजीव जो अपना खुराक स्वयं ना बनाए, मतलब अपना खुराक को स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं तथा दूसरों पर निर्भर रहे खुराक के लिए, उनमें पाए जाने वाले पोषण पद्धति को हम क्या कहेंगे? विषम पोषी पोषण पद्धति कहते हैं। अब जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब अपना खुराक स्वयं नहीं बनाते हैं, ये खुराक के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब जैसे मनुष्य चावल, दाल ये सब खाता है, खुराक नहीं बनाता है, वो खुराक को पका के खाता है। अब अगर गेहूं की वनस्पति गेहूं बनाना बंद कर दे तो हमको गेहूं से आटा नहीं मिलेगा, ना तो रोटी खाने को मिलेगा। अर्थात खुराक के लिए मनुष्य वनस्पतियों पर निर्भर है या अन्य प्राणियों पर निर्भर है, वो अपना खुराक स्वयं बना नहीं सकता है, हाँ खुराक को पका के खाता है। इसलिए ये ऐसे सजीव विषम पोषी पोषण पद्धति को दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखना विषम पोषी पोषण पद्धति जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक मृतोपजीवी पोषण, दूसरा परोपजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। तो मृतोपजीवी पोषण का मतलब ऐसे सजीव जो मृत और सड़े गले पदार्थों को खुराक के लिए निर्भर हो, ऐसे सजीव जो मृत या सड़े गले पदार्थों पर खुराक के लिए निर्भर हो, तो उनमें पाई जाने वाली पोषण पद्धति को हम मृतोपजीवी पोषण पद्धति कहते हैं। जैसे मशरूम हुआ, कुछ जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया हुआ जो मृत या सड़े गले पदार्थों से खुराक प्राप्त करते हैं। अब मशरूम, जिसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, छतरी जैसा आप लोग देखे होंगे, सड़े गले स्थानों पर उगाता है, तो ऑलरेडी मृतोपजीवी पोषण पद्धति को दर्शाता है। अब दूसरा है परोपजीवी पोषण। तो ऐसे सजीव जो खुराक के लिए दूसरे सजीव पर आधारित होते हैं, मतलब एक सजीव खुराक के लिए किसी दूसरे सजीव पर आधारित हो, तो उस पद्धति को हम क्या कहते हैं? परोपजीवी पोषण पद्धति कहते हैं। लेकिन इस पद्धति में ध्यान देना, जो सजीव खुराक देता है, जैसे ये सजीव है, इस सजीव को खुराक दे रहा है, तो जो देता है उसको दाता कहते हैं, जो प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राही सजीव कहते हैं। अब जैसे लाइकेन हुआ, अमरबेल की वनस्पति हुई, गोल क्रीम हुआ, पट्टा क्रीम हुआ, ये सब। अब देखना, गोल क्रीम, पट्टा क्रीम ऑलरेडी मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं, हमारे आंत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन आंत से वो अपना खुराक प्राप्त करते हैं। अब लाइकेन की जो वनस्पति है वो नीलहरित शैवाल के साथ सहजीवन गुजारती है, 9th में आप लोग पढ़े होंगे, मतलब उसके साथ सह संबंध बनाकर रहती है और उससे पोषण प्राप्त करती है, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाती नहीं है। इसका मतलब परोपजीवी सजीव में जो सजीव खुराक देता है वो दाता होता है, और दाता को जिसको देता है उससे कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं होता, इसलिए उसको देता है। और जो ग्राही सजीव है वो दाता से खुराक प्राप्त करता है और उसको कुछ देता नहीं उसके एवज में, लेकिन उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। अब है प्राणी संपोषण पद्धति। प्राणी संपोषण पद्धति किसे कहते हैं? ऐसे सजीव जो खुराक के देखना, ऐसे सजीव जो खुराक के रूप में सजीवों के कुछ भागों को, मतलब खुराक के रूप में सजीवों के कुछ भागों को या अंगों को या पूरे के पूरे सजीव को ग्रहण कर ले। अब जैसे मनुष्य है, वो वनस्पतियों के कुछ भागों को खुराक के रूप में ग्रहण करता है, प्राणियों के कुछ भागों को काटकर पकाकर खुराक के रूप में ग्रहण करता है। तो वही वनस्पतियों, प्राणियों के कुछ भागों को खुराक के रूप में ग्रहण किया जाए तो उस पोषण पद्धति को हम प्राणी संपोषण पद्धति कहते हैं। अब देखना, प्राणी संपोषण पद्धति दर्शाने वाले सजीवों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। शाकाहारी या तृणहारी, मतलब जो केवल वनस्पतियों को खुराक के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरन इत्यादि। और मांसाहारी सजीव, मतलब जो प्राणियों को ही केवल प्राणियों को खुराक के रूप में ग्रहण करते हो, जैसे शेर, चीता। या सर्वाहारी, देखना तीसरा सर्वाहारी या मिश्राहारी, जो वनस्पतियों और प्राणियों दोनों को खुराक के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। तो इस तरह से पोषण किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाओ। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, पूरा यहां से लेकर यहां तक आपको कंप्लीट अच्छे से लिखना रहेगा। ओके।